तो हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सेल का एक ऐसा प्रॉब्लम का सलूशन लेके आया हूँ जो आपको रियल जॉब में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे डेटा भेजा है और उन्होंने कुछ क्वेरीज़ पूछी हैं कि अगर इस तरह का डेटा है, मुझे ये डिटेल्स फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूँ। तो वही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार और पहले बता देता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो आप उसको पॉज करके देखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे किया जाए। तो मेरे पास यहाँ पर एक्सेल का एक शीट है जिसके अंदर मेरे पास दो अलग अलग शीटों में डेटा है कि नवंबर 2020 का और दिसंबर 2020 का। यहाँ पर एक सैलरी डेटा है, एम्प्लॉयज़ के कुछ नंबर लिखे गए हैं, उनका जॉइन डेट है, जिस मंथ में उन्होंने काम किया उस मंथ के डेज़ है, इफ़ेक्टिव डेट है, बेसिक एचआर है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो मेरे जिस फ्रेंड ने मुझसे क्वेरी पूछा है उनका ये क्वेरी है कि अगर वो नवंबर 2020 में कुछ एम्प्लॉयज़ के सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे या डेटा ऐड कर रहे थे, लेकिन जब वो मंथ ख़त्म हो गया और नेक्स्ट मंथ जब शुरू होता है दिसंबर 22, ठीक है 2020, तो इस डेटा में और नवंबर के डेटा में कहाँ पर ऐसा डेटा है जो कि नवंबर में नहीं था लेकिन दिसंबर में ऐड हो चुका है। तो हमें पता ये लगाना है कि नवंबर में कौन से एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो नहीं थे जो कि दिसंबर में आ चुके हैं। सिंपल लॉजिक अगर आप समझे तो ये देखना है हमें कि नवंबर में अगर मेरे पास 85 डेटा है और दिसंबर में मेरे पास 86 डेटा है, तो इसमें से वो कौन सा एक एम्प्लॉय है जो ऐड हो चुका है या कोई रिप्लेसमेंट हो चुका है, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है। लेकिन अगर हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पर तो काफ़ी टाइम लग जाता है कि इस डेटा में क्या है, आपको एम्प्लॉयज़ के नंबर पूरे चेक करने पड़ते हैं, पूरा डेटा भी चेक करना पड़ता है और यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए इसका सलूशन लेके आया हूँ कि आप इजीली उसको किस तरह से हाईलाइट करके रख सकते हो, फाइंड करके रख सकते हो कि हाँ कौन सा डेटा इस शीट में यानी कि दिसंबर 2020 में ऐड हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ साइड में फार्मूला लगा के कि यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि वो डेटा है या नहीं। ओके, उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, नवंबर के शीट में जाना है आपको। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नेम से लेकर के आपके जितने भी लास्ट के कॉलम हैं और जितने भी एंड तक रो हैं, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। सिर्फ आपको टोटल का कॉलम नहीं लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको हमें क्या कर देना है, डिफ़ाइन नेम कर देना है। डिफ़ाइन नेम का मतलब होता है इस डेटा को मैं एक नाम दे दूंगा पूरे टेबल को मैंने जितना सिलेक्शन किया है, ताकि मुझे सिलेक्शन करने में बार बार शीट चेंज ना करनी पड़े, ड्रैग ना करना पड़े, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पर आके डिफ़ाइन नेम पे क्लिक करता हूँ और इस शीट का नाम मैं दे देता हूँ November_2020, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। सेम यही काम आपको दिसंबर 2020 की शीट पे भी करना है। तो मैं इसमें भी एम्प्लॉय नंबर से लास्ट कॉलम तक और लास्ट रो यानी कि टोटल का रो छोड़ के उतना सिलेक्शन कर लेता हूँ। फॉर्मूला में जाके डिफ़ाइन नेम में यहाँ पर इसको भी नाम दे देता हूँ December_2020। ओके कर लिया। अब मैं आपको दिसंबर की शीट में समझाता हूँ। मैं लास्ट में यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर आंसर निकाल के समझाता हूँ। इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमें ये देखना है कि वी लुकअप से ये जो एम्प्लॉय नंबर है क्या वो नवंबर में है
ठीक है। तो यहाँ कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद आपको फॉर्मूले में क्या करना है, नवंबर का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको याद होगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही नवंबर की शीट को और दिसंबर की शीट को डिफ़ाइन नेम किया था। अगर हम डिफ़ाइन नेम नहीं करते हैं तो आपको बार बार शीट पे जाना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है इस तरह से बार बार, फिर शीट दिसंबर पे आना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमें यहाँ पर ऑलरेडी शीट को नाम दे के रख दिया है। तो मैं यहाँ पर वो नेम सेलेक्ट करूँगा। मेरी शीट का नाम था नवंबर 2020। आपको ये शीट को सिलेक्ट कर लेना है। कॉमा, आपने जो एम्प्लॉय का यहाँ पर नंबर सिलेक्ट किया है वो नवंबर की डेटा शीट में कौन से कॉलम से मिलेगा। आपने एम्प्लॉय नंबर से लेकर के पूरे कॉलम से लेके, यानी कि मैं अगर एम्प्लॉय नंबर से पूरा डेटा सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा कॉलम जो होता है एम्प्लॉय नंबर का वो फर्स्ट कॉलम होता है। और मुझे चेक भी वही करना है कि मेरा एम्प्लॉय नंबर नवंबर की शीट के कौन से कॉलम में है, वो मेरा फर्स्ट कॉलम में ही है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा। कॉमा, मुझे सेम वही नंबर चाहिए जो मैंने अभी दिसंबर की शीट में यानी कि B5 में जो एम्प्लॉय का नंबर सिलेक्ट किया है वही नंबर मुझे भी उसमें ढूंढना है। तो मुझे लेना होगा यहाँ पर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे। तो ये देखिए, ये बता रहा है कि ये जो आपने यहाँ पर P0251 एम्प्लॉय नंबर सिलेक्ट किया है वो आपकी नवंबर की शीट में नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं कंट्रोल F करता हूँ, P0251, ये देखिए आपको यहाँ पर फाइंड नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने ये तो पता लगा लिया कि ये नंबर नवंबर की शीट में नहीं है, मतलब दिसंबर में ऐड हुआ है। तो यहाँ पर लिख के आता है NA, यानी कि ये वैल्यू नवंबर की डेटा शीट में नॉट अवेलेबल है। अगर आपको इसको और भी थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करना है, NA नहीं लिख के आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स लिख के आना चाहिए, तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐड कर सकते हो। वी लुकअप से पहले इस NA, अगर ये NA है तो आपको ट्रू लिख के आना चाहिए। मतलब ये जो हमने फाइंड किया था ये नवंबर की शीट में डेटा नहीं है, तो हमें लिख के आना चाहिए कि यस ट्रू, ये नवंबर की शीट में डेटा नहीं है। तो देखो हमें ट्रू लिख के आ गया। अब इसी तरह से आप इसको पूरा ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक भी आपका डेटा रहेगा वहाँ तक। तो इसमें जगह जगह पे सब जगह फॉल्स लिख के आ रहा है। फॉल्स का मतलब ये है कि ये सारा डेटा हमको मिल चुका है। जहाँ पर ट्रू है मतलब वो डेटा आपको नवंबर की शीट में नहीं मिला है, वो दिसंबर में ही ऐड हुआ है, नया डेटा है। ये तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए यहाँ पर लगाया है। अब आपको इस डेटा में कैसे हाईलाइट करना है कि कौन सा डेटा नहीं है नवंबर की शीट में जो सिर्फ दिसंबर में ऐड हुआ है। तो इसके लिए आपने जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है उस फॉर्मूले को आप ज़रा कॉपी करके रख लीजिए। कंट्रोल C से मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। ओके। अब आपको करना क्या है, आपको दिसंबर की शीट में चेक करना है ना, तो आप एम्प्लॉय नंबर जो पहला है वो और आपके लास्ट तक के जो भी कॉलम है उतने सिलेक्ट करके लास्ट तक के रो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। लास्ट तक के रो इन द सेंस टोटल नहीं लेना है उसमें, तो मैंने टोटल को सिलेक्शन नहीं किया। एक मिनट, मेरा डेटा थोड़ा सा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके। अब आपको करना क्या है, आपने सिलेक्शन तो कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद आपको होम पे जाना है और होम पे जाके आपको एक काम करना है। शायद आपको वो पता हो, होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमको यहाँ लगानी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत काम की चीज़ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगा कि एक नया रूल हमको सेट करना है। और वो नया रूल ये सेट करना है कि जो मैंने अभी आपको फंक्शन यूज़ करके बताया है उसके हिसाब से कौन सा डेटा यहाँ पर न्यू है जो कि नवंबर की शीट में नहीं है, हमें उसको ही हाईलाइट करना है। तो आपको न्यू रूल पे जाना है। आप अब यहाँ पर खुद का एक कंडीशन बना सकते हो, वो भी यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट। इस पर क्लिक करना है आपको और वो फार्मूला जो आपने वहाँ से कॉपी किया था वी लुकअप का, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ ये जो B5 सिलेक्ट,
तो यहाँ पर ये जो B5 है आपको बस छोटा सा चेंजेस में करना है। B के पहले आपको सिर्फ डॉलर का एक सिंबल ऐड कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि B का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और बाकी के भी आंसर बाजू में शिफ्ट होते जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका डेटा हाईलाइट होता जाएगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, एक फॉर्मेट चूज़ कर लेना। यहाँ से फॉर्मेट चूज़ करते समय जो आपकी मर्ज़ी वैसा फॉर्मेट आप लगाइए कि जो डेटा न्यू ऐड हुआ है उसका एक फॉर्मेट कैसा दिखना चाहिए, वो किस कलर में हाईलाइट होना चाहिए या उसका फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि इसको बोल्ड में ले लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट कलर मैं चाहता हूँ कि ब्लैक रहे और उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ऑरेंज रहना चाहिए। मैं कुछ इस तरह से चाहता हूँ और इसको आपको ओके कर देना है, ठीक है। ये आपका एक नया कंडीशनल रूल यहाँ पे बन चुका है। आप सिर्फ इसको एक बार ओके करिए, आपका डेटा अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए कि ये दिसंबर की शीट में यहाँ पर एक तो ये डेटा आपके नवंबर की शीट में नहीं था, दिसंबर में ही ऐड हुआ इसलिए हाईलाइट हो गया, और एक ये डेटा है P0253 जो कि नवंबर की शीट में नहीं था, वो यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरह से आप अपना डेटा कंपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग शीट के बीच में कहाँ पर डिफरेंस है। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ताकि आपको ऐसी ऐसी मैं वीडियो ला के देता रहूं। तो इसीलिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो ये डाउट था हमारे फ्रेंड का कि उनको कैसे कंपेयर करना है दो शीट का डेटा। अभी इस कॉलम की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी उन्होंने एक डाउट और पूछा था। उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर जो डेटा है हमारे पास, यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है और नवंबर में जो बेसिक सैलरी है, दोनों बेसिक सैलरी के बीच में अगर कुछ एडिशन हुआ यानी कि किसी एम्प्लॉय का अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो हम उसको परसेंटेज कितना बढ़ा के मिला है, उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ है, वो हमको अगर पता लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। और उसके लिए मैंने एक ईजी सा ऑप्शन ढूंढा है जिसको आप पाइवट टेबल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको वो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नवंबर की शीट में आपका एक एम्प्लॉय का जो कॉलम है एम्प्लॉय नंबर का, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और एक शीट 3 यहाँ पर ले लेता हूँ लास्ट में, और यहाँ पर उस डेटा को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने एम्प्लॉय नंबर का कॉलम उठा के शीट 3 में पेस्ट कर दिया, सेव। अभी आपको क्या करना है, वही शीट में से नवंबर 2020 में से जितना भी बेसिक सैलरी है आप उनको उठा लीजिए, कॉपी करिए, न्यू शीट में जाके उसी के जस्ट बाजू में पेस्ट कर दीजिए। तो नवंबर की शीट में कुछ बेसिक सैलरी इस तरह से थी, आप नाम चेंज कर दीजिए यहाँ पे बेसिक नवंबर 2020 समझने के लिए। फिर सेम ऐसे ही दिसंबर की शीट में आप जाइए, उसमें से भी आप बेसिक का कॉलम उठा लीजिए, Ctrl+C, या फिर अगर आप यहाँ से कॉपी मत करिएगा, अगर आप कॉपी करेंगे तो दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए अगर आप यहाँ पर दिसंबर की सैलरी का जो भी बेसिक अमाउंट है वो आप कॉपी करके इधर रखेंगे शीट 3 में, ठीक है, जो भी मैंने शीट 1 लिया है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो पेस्ट तो हो जाएगा बट ज़रूरी नहीं है कि पहला कॉलम अगर एम्प्लॉय का P0153 है तो दिसंबर में भी P0153 ही पहला हो। यहाँ पर देखो दूसरा नंबर है, आप समझ रहे हैं कि P0153 दिसंबर के डेटा में दूसरे रो में है और नवंबर में जो भी डेटा है उसमें पहला रो है, तो यहाँ पर आपका डेटा मिसमैच हो सकता है। तो हम यहाँ पर दिसंबर का जो भी बेसिक सैलरी का अमाउंट है वो हम यहाँ पर कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे बेसिक दिसंबर 2020। आप चाहिए तो फॉर्मेटिंग सेम रख लीजिए, आपको पता होगा ये सब बेसिक चीज़ें कैसे आती हैं, बिकॉज आप लोग सब स्मार्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लेना है।
अगर ये एम्प्लॉय नंबर कॉमा दिसंबर 2020 की शीट में होगा, देखिए ये नेम डिफाइन हमने पहले ही कर दिया है, ठीक है। तो कॉमा बेसिक सैलरी का जो कॉलम है वो हमारा 5वें नंबर का कॉलम है, तो 5वें कॉलम से उसका आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली आ जाना चाहिए। इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो P0153 का जो भी सैलरी होगा दिसंबर के शीट में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और जिसका सैलरी नहीं होगा दिसंबर में, यानी कि जो नवंबर में था लेकिन दिसंबर में नहीं है, वो यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करके दिखाएगा। फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये टोटल का जो एक्स्ट्रा, मैं ज़रा इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है। आप इसको फॉर्मेट ले सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मेट भेज सकते हैं। सेम टू सेम आप डिज़ाइन बना दीजिए, बॉर्डर वगैरह सब अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे ये पता लगाना है कि किस एम्प्लॉय का सैलरी नवंबर में कितना था और दिसंबर में कितना है। अगर दिसंबर में उसका सैलरी बढ़ा है तो कितना परसेंटेज बढ़ा, यानी कि उसको इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ये मुझे पता लगाना है। तो आप यहाँ पर डेटा में कहीं भी क्लिक करके इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल का ऑप्शन लीजिए और यहाँ पर आप ले लीजिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट। लोकेशन पे क्लिक करके आप कहीं भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको एम्प्लॉय का जो नंबर है वो ले लेना है रो में। फिर उसके बाद बेसिक नवंबर 2020 को आपको ले लेना वैल्यूज़ में। देन उसके बाद आपको बेसिक दिसंबर 2020 ले लेना है नवंबर के नीचे वाले, यानी वैल्यूज़ के कॉलम में, बट नीचे लेना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, पहला जो हमने नवंबर लिया था उसका तो अमाउंट एग्जैक्ट आ रहा है, बट दिसंबर के लिए यहाँ पर 1111 लिख के आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ बेसिक सेकेंड वाला जो दिसंबर का है उसके एरो पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है सम, देन ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर नवंबर का और यहाँ पर दिसंबर का आपको सैलरी दिख जाएगा। ओके, तो ये दोनों होने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है ये बताने के लिए कि नवंबर में और दिसंबर में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप क्या करिए, कोई भी एक कॉलम को क्लिक करके रख लीजिए, जो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप जब पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एनालाइज का ऑप्शन दिखेगा। एनालाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है फील्ड आइटम एंड सेट पे, जिसमें आपको एक कैलकुलेट फील्ड ऐड करनी है, एक नया फील्ड आपको बनाना है। तो कैलकुलेट फील्ड लेते समय आपको यहाँ पर एक छोटा सा विंडो आ जाएगा। और इससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप लोगों ने मेरा पाइवट टेबल का पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। आई बटन में ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको पाइवट टेबल कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है, उसका पूरा नॉलेज आपको मिल सके। और वीडियो को ज़रा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाने के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नाम दे देना है जो आपको चाहिए। मुझे इंक्रीमेंट देखना है तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट डाल देता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करके बेसिक दिसंबर 22 को 2020 को आपको क्लिक करना है और इंसर्ट फील्ड कर देना है। एक डिवाइड का सिंबल लगाना है आपको। बेसिक नवंबर 2020 को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट फील्ड करना है। देन आपको ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का साइन देके 1 लिखना है। तो ये एक आपका ग्रोथ का फॉर्मूला बन जाएगा ताकि आपको ये पता चले कि आपका इंक्रीमेंट वगैरह कितना हुआ है परसेंटेज में, और देन इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर सम ऑफ इंक्रीमेंट लिख के आया है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो जे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपके जिस कॉलम में भी ये आया रहेगा उसको सिलेक्ट करना है। होम पे जाना है और यहाँ से परसेंटेज अप्लाई करके रख देना है। तो अगर किसी की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ होगा, एग्जांपल देखिए यहाँ पर 1400 है, 14,000 है, यहाँ पर भी 14,000 है, तो इंक्रीमेंट कुछ नहीं है, मतलब 0%।
तो आप इसी तरह से ड्रैग करके देखिए। जिनका सैलरी नहीं था उनका NA लिख के आ रहा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर देखिए लास्ट में एक है P0250, पहले उसका सैलरी जो बेसिक था 5903 था, अभी उसका सैलरी 7700 हो चुका है, यानी कि 30% का उसको इंक्रीमेंट मिला है। ओके, तो इस तरह से आप ग्रोथ का फंक्शन भी लगा सकते हैं। आपको अगर ये चेक करना है कि आपके एम्प्लॉयज़ में से नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 में से अगर किसी का सैलरी बढ़ा है तो कितना % बढ़ा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तो प्लीज़ ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।